एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गं गणपतये नमः। भगवान गणपति के इस मंत्र का जप करने से जीवन के समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और संतान हमेशा सुरक्षित रहे, इस भावना से माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। कई माताएं इस व्रत को निर्जल धारण करती हैं, तो कुछ लोग फलाहार के साथ भी इस व्रत को धारण करते हैं, क्योंकि जैसे भक्तों की शारीरिक क्षमता होती है निर्जल या फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। कई परिवार के नियम भी होते हैं कि निर्जल व्रत धारण करना है या फलाहार के साथ करना है, तो अपने परिवार के नियम के अनुसार भी ये व्रत धारण किया जाता है। तो व्रत को किस प्रकार से करना है ये भक्तों की इच्छा पर, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन भावना यही रहती है कि संतान सुरक्षित रहे, संतान को लंबी आयु की प्राप्ति हो, जीवन में हमारी संतान हमेशा सही मार्ग पर चले और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत संगति में पड़ने की वजह से रास्ते से भटक जाते हैं, पढ़ाई खराब हो जाती है, उनकी शिक्षा में सफलता नहीं मिलती है, जो भी वो याद करते हैं उन्हें याद नहीं होता है, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है, या गलत संगति में होने की वजह से उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। अगर इस तरह की स्थिति है तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार से बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको उल्टा जवाब दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति अगर आपके घर में है तो आपको आज के दिन भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। देखिए, जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर होता है तो बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। बुध ग्रह अगर राहु या केतु के साथ हो तो बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं। बुध ग्रह अगर शनि के साथ हो तो भी बच्चे गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, माता पिता का जवाब देने लग जाते हैं। या जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो तब भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन बहुत अधिक भटकता है, मन एकाग्र नहीं होता है, पढ़ी हुई चीजें याद नहीं होती हैं। अगर इस तरह की स्थितियां बच्चे के साथ आ रही हैं तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करके आज आपको भगवान गणेश का भी पूजन करना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना चाहिए। और बच्चों की जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है तो आप उनसे कहें कि वो गणेश जी की पूजा करें। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चे अकेले पूजा नहीं करते हैं। आप जब पूजा करने बैठते हैं आप अपने साथ उन्हें बिठाइए। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तब तो उन्हें प्यार से आप अपने साथ रखकर पूजा करवा सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को जितना संस्कार में देते हैं उतना ही वो हमसे पाते हैं। तो अगर आप संस्कार में डाल देंगे कि पूजा करना हमारा नित्य कर्म है, जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान को धन्यवाद करना, भगवान को जल अर्पित करना, भगवान को दूर्वा अर्पित करना, ये भी हमारे नित्य कर्म में ही आता है। तो अगर आप बच्चों में ये संस्कार शुरू से डालना प्रारंभ कर देते हैं तो बच्चे इस चीज को समझ लेते हैं और बाद में फिर वो परेशान नहीं होते हैं, उनके जीवन में भी कोई परेशानी आगे चलकर नहीं आती है। लेकिन अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तब आप उनके लिए कीजिए कि आप स्वयं से सारी पूजा कीजिए, जिस भी प्रकार से उनके लिए संकल्प लेकर और भगवान गणेश की पूजा विधिवत करें, आराधना करें। आज का दिन ही बहुत श्रेष्ठ है। संकष्टी चतुर्थी, संकट हारा चतुर्थी, समस्त प्रकार के संकटों को हरने वाली चतुर्थी। ये नहीं है कि सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए या संतान की उन्नति के लिए ही ये व्रत किया जाता है या पूजा की जाती है। बिना व्रत किए भी आप किसी भी प्रकार की कामना आपके मन में है, किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में है, आप भगवान गणेश की आराधना अगर आज करते हैं तो निश्चय ही आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, चाहे जिस भी प्रकार का है, संतान से संबंधी है, धन से संबंधी है, कर्ज से संबंधी परेशानी है, समस्त प्रकार के संकटों को हरण करने वाली चतुर्थी है। तो आपके मन की कोई भी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, इस पर वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि संकष्टी चतुर्थी पर अपने बच्चों को सही राह पर लाने के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों को जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, दीर्घ आयु हो और संतान को शिक्षा में सफलता मिले, या फिर किसी भी प्रकार के संकट से हमेशा आपका बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ज्यादातर माताएं आज व्रत धारण करती हैं, लेकिन कई लोग व्रत नहीं भी धारण करते हैं। जैसे कई लोगों के यहाँ परंपरा नहीं है इसलिए भी व्रत धारण नहीं करते हैं,
परिवार में कोई नहीं करता है इसलिए वो व्रत नहीं करते हैं, या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है इस वजह से भी कई लोग व्रत धारण नहीं कर पाते हैं। तो आप व्रत करें या ना करें, इस उपाय को कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आज के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है। जैसे कि अगर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आज आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, पूरी तरह से सात्विक भोजन लें बिना लहसुन प्याज का, और फिर भगवान गणेश की पूजा करें और इस उपाय को करें तो भी आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, आज भगवान गणेश के पूजन करने मात्र से ही समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। तो व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो मन में किसी प्रकार का संशय न रखें, पूजा अवश्य कीजिए और इस उपाय को जरूर करें आप। अगर आपकी संतान है तो संतान की सफलता के लिए ये उपाय अत्यंत आवश्यक है। क्या करना है आपको? भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है दूर्वा घास, जो कि हम सभी जानते हैं पार्क में भी मिल जाती है। बहुत से लोग घर में हमेशा उगाकर ही रखते हैं कि गणपति को हम अर्पित करेंगे प्रतिदिन या बुधवार के दिन या संकष्टी चतुर्थी पर। अगर आपके घर में है घास तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, और अगर घर में नहीं है तो ऐसी अवस्था में किसी साफ सुथरी जगह से आप थोड़े से दूर्वा घास लेकर आइए। पार्क में मिल जाती है, साफ सुथरी जगह हो जहां से आप घास ये लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद 21 दूर्वा की माला बनानी है आपको। जैसे कि एक एक दूर्वा आप उठाते जाएं और एक धागा ले लीजिए, चाहे पीले रंग का ले सकते हैं, लाल रंग का ले सकते हैं, कच्चा सूत ले सकते हैं, चाहे तो कलावा अगर आपके घर में है तो उस कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं माला बनाने के लिए। तो धागा में पिरोकर गांठ लगाकर 21 दूर्वा की माला आपको बनानी है, और ये दूर्वा जब आप पूजा करेंगे तो दूर्वा की माला आपको गणपति को अर्पित करना है। मन में ध्यान करें भगवान गणपति का, प्रार्थना करें उनसे, और भगवान गणपति से अपने बच्चे की जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चे की समस्या कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो बीमार रहता हो सकता है वो गलत संगति में पड़ गया हो, या शिक्षा में उसको परेशानियां आ रही हो, स्मरण शक्ति कमजोर हो, बहुत मेहनत करता है लेकिन वो पढ़ाई में सफल नहीं हो पाता है। जब एग्जाम का टाइम आता है तब उसे सफलता नहीं मिल पाती है, चीजें याद नहीं रहती हैं। कोई भी समस्या आपके संतान की हो, आप भगवान गणपति से उसे दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए, और संभव हो तो ये माला अपने बच्चे से ही धारण करवाएं। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ, अपने बच्चों में ये संस्कार हम डालें कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ पूजा में शामिल हों। अगर हम ये संस्कार अपने बच्चों में प्रारंभ से ही डालना शुरू कर दें तो हमारे बच्चों की जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये उपाय आपको आज जरूर करना है। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है, तो आप ये जरूर कीजिए। और इसके साथ ही एक और काम कर लीजिए आप, जैसे कि थोड़ी सी हरी इलायची लेकर आएं और ये भगवान गणेश को आज अर्पित करें। पूजा करते समय कुछ इलायची आप चाहें तो 50 ग्राम ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं, भगवान गणेश के सामने इसे अर्पित कर दीजिए। पूजा करते रहें, जो भी आप पूजा कर रहे हैं आज, जैसे कि भगवान गणेश के मंत्र का जप करेंगे, चीजें उन्हें अर्पित करते हैं भगवान गणेश को, जो पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं, और उनके पास बैठकर हम कथा सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो ये जो हम वस्तुएं अर्पित करते हैं वो सभी वस्तुएं अभिमंत्रित हो जाती हैं। तो जो हम इलायची भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर रहे हैं ये भी हमारी पूजा से, हमारे मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाती है। और आज के दिन इस इलायची को भगवान गणेश के चरणों में ही पड़ा रहने दीजिए। अगले दिन स्नान इत्यादि करने के बाद जब भगवान की पूजा कर रहे हैं आप, तो उसके बाद ये हरी इलायची भगवान का प्रसाद समझकर उठा लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि मिले, जीवन में उसे सफलता की प्राप्ति हो, या कोई भी आपकी और समस्या हो संतान की, तो उसके लिए भी भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि बच्चे के जीवन से समस्त प्रकार की समस्याएं, संकट दूर हो। और इस इलायची को अपने किचन में आप एक डिब्बे में भरकर रख दीजिए। प्रतिदिन इसमें से एक इलायची अपने संतान को खाने के लिए दीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बच्चे को सफलता मिलती है, मतलब स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। बच्चा अगर बीमार रहता है तो उसे बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार से अगर गलत संगति में चला गया हो या आपकी बात नहीं मानता है, बच्चा जवाब बहुत देता है आपको, आप इस उपाय को करके देखें, बहुत ही शीघ्र लाभ होगा। समस्त प्रकार के जो संतान के जीवन में संकट है उस संकट से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये हरी इलायची जो भगवान गणेश को आपने अर्पित की थी ये अभिमंत्रित हो चुकी है। इसके अलावा हरी इलायची खाने से बुध ग्रह मजबूत होता है, और जब बुध ग्रह मजबूत होगा तो बच्चे के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और बच्चे के बुद्धि में भी वृद्धि होती है, सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है, और पढ़ाई में भी बच्चा आपका अच्छा हो जाता है। तो इस उपाय को आज आप जरूर करें, बहुत श्रेष्ठ है संकष्टी चतुर्थी। आज के दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
दोस्तों एक उपाय और आप नोट कर लीजिए, ये बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और लाभ आपको इससे बहुत अधिक प्राप्त होगा। करना क्या है दोस्तों, आज के दिन यानी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की जब पूजा की जाती है तो हल्दी से उनको तिलक किया जाता है। वैसे गणेश जी की पूजा में हल्दी से तिलक अवश्य करना चाहिए। तो भगवान गणेश को जब आप हल्दी से तिलक करते हैं, थोड़ी सी हल्दी आप भगवान गणेश के चरणों में रख दीजिए, पिसी हुई हल्दी, उसमें से आप भगवान गणेश को भी तिलक लगाएं। सुबह भी जब पूजा कर रहे हैं तब भी भगवान गणेश की पूजा उसी हल्दी से करें और शाम के समय भी जब आप पूजा कर रहे हैं तब भी भगवान गणेश की पूजा इसी हल्दी से करें। इसके बाद ये हल्दी जो आपने भगवान गणेश को तिलक किया है, इसे आप एक छोटी सी डिब्बी में भरकर रख लीजिए और प्रतिदिन अपने बच्चे के मस्तक पर इस हल्दी से तिलक कीजिए। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, मन एकाग्र होता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह तो अच्छा होता ही है, इसके साथ ही गुरु ग्रह भी मजबूत होता है, जिससे कि बच्चा अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। समस्त प्रकार की सुख समृद्धि की उसे प्राप्ति होती है, संतान की आयु भी लंबी होती है और आगे चलकर उसका जीवन भी सुखमय होता है। तो ये उपाय आप चाहें तो हर संकष्टी चतुर्थी पर कर सकते हैं। जैसे कि हर महीने की जो संकष्टी चतुर्थी आती है, आप हर संकष्टी चतुर्थी पर यह उपाय कर सकते हैं कि भगवान गणपति को आप दूर्वा की माला अर्पित करवाएं। ये इलायची जब आपकी खत्म हो जाती है तब आप दोबारा से किसी भी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के चरणों में इलायची अर्पित करें, पूजा करें और उसके बाद इसी प्रकार से इस इलायची का आप प्रयोग नियमित करें। हल्दी वाला उपाय तो हर माता पिता को करना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चों को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति हो, दीर्घायु की प्राप्ति हो। क्योंकि हल्दी का तिलक बच्चे के मस्तक पर रहता है तो बच्चे का मन एकाग्र रहता है और जब हमारा मन एकाग्र होता है तभी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का दिन यानी कि संकष्टी चतुर्थी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संकष्टी चतुर्थी है ये। तो आज के दिन आप इन उपायों को जरूर कीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।